तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सीबीआई की टीम पूरी तरह से एक्शन में है। छानबीन यहां पर कर रही है और पूछताछ लगातार जारी है। और न सिर्फ प्रिंसिपल के साथ पूछताछ यहां पर की गई, बल्कि पुलिस सीबीआई की टीम प्रिंसिपल को अपने साथ लेकर भी यहां पर गई है। और वहीं आरजी के अस्पताल पर हमला इस तरीके से होना, सबूतों को मिटाने की कोशिश करना बताता है कि आखिर इसके पीछे कितना बड़ा खेल चल रहा है, आखिर कैसे जांच लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पनपा आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस पर एक तरफ जहां बंगाल में बवाल तो दूसरी तरफ राजनीति में उबाल नजर आ रहा है। मगर इससे इतर जांच पड़ताल में भी तेजी देखने को मिल रही है। यही वजह क्या है कि जांच की कमान मिलते ही सीबीआई ने भी ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची और पूछताछ के बाद प्रिंसिपल को अपने साथ ले गए, जिसे कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले टीम ने अभया के परिजनों का बयान दर्ज किया था, जिसमें हुए खुलासे के बाद टीम आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची और सीबीआई टीम ने 2 डिपार्टमेंट हेड, 2 रेजिडेंट डॉक्टर के अलावा 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की थी। सीबीआई ने अभया के परिजनों से पूछताछ की है और उस पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। परिवार ने पुलिस की संवेदनहीनता बताते हुए बताया है कि कैसे परिवार को 3 घंटे इंतजार करवाया जाता है और उनको कहा जाता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर दी। यहाँ पर 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स, 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 पीजीटी स्टूडेंट से भी पूछताछ की है। माना जा रहा है बड़े खुलासे जल्द हो सकते हैं। एक तरफ जहां सीबीआई टीम पूरे केस की छानबीन में जुटी है, तो दूसरी तरफ बुधवार को अस्पताल में हुए उपद्रव पर भी एक्शन तेज हो गया। बंगाल पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में जहां 12 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं 50 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो उस दौरान हुई अराजकता में शामिल थे, जिन्होंने अस्पताल को तहस नहस कर दिया था। तस्वीरों में आप देखिए, ये देखिए अस्पताल की दीवार यहाँ पर कैसे तोड़ी हुई है। क्या ये सब कुछ साजिशन किया गया है? अगर पूरे कोलकाता में प्रदर्शन के लिए लोग आए थे और वो हुड़दंगी, उनको कैसे पता कि अस्पताल में घुसकर यहाँ पूरा हमला कर रहे हैं? आपको बता दें, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो सेमिनार हॉल तक ऊपर पहुंचे और वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। अब देखिए यहाँ पर ये वार्ड है, कॉमन वार्ड, जहाँ पर सभी मरीजों का एक साथ इलाज होता था, लेकिन आज वो मरीज परेशान है, उसका इलाज नहीं होगा। ये देखिए, ये वही पाइप है जिसके जरिए ग्लूकोज बॉडी में चढ़ाया जाता है, कैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। बंगाल की बिटिया के साथ हुई बर्बरता ने सारी हदें पार कर दी, जिस पर हो रहे सियासी बवाल से यही सवाल जन्म लेता है कि आखिर राक्षसी कृत्य करने वालों की रक्षा करने वाले पापियों पर प्रहार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में उबाल है और इसी कड़ी में जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है, उसको लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी के एक बयान ने विवाद छेड़ दिया। ममता बनर्जी कह रही है कि जो कुछ भी अस्पताल में हुआ, ये काम दरअसल वाम और राम का है। इसको लेकर बवाल बढ़ गया और बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश के डॉक्टरों में सबसे ज्यादा गुस्सा सीएम ममता बनर्जी सरकार को लेकर है। डॉक्टर सबसे ज्यादा इस बात का कि विरोध कर रहे हैं कि बंगाल सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। डॉक्टरों से लेकर पीड़िता के घर वालों का भी यही आरोप है कि सरकारी मशीनरी ने शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की। बंगाल में हो रहे बवाल के लिए भी बीजेपी से लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर तक सभी बंगाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रखे। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कहें कि वो गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो उल्टा इस गंभीर मुद्दे पर ऊट पटांग बयान दे रही है। इसी कड़ी में उन्होंने 15 अगस्त को राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और वामपंथी दलों को घेरा है। उन्होंने आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ का पूरा ठीकरा
बीजेपी और वामपंथी दलों के सिर पर फोड़ दिया। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম। एक तरफ जहां बुधवार को आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को डॉक्टर और विपक्षी दल सीधे टीएमसी की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं सीएम ममता के इस बयान ने सीधे बीजेपी का पारा हाई कर दिया। लिहाजा जैसे कि सीएम ममता ने ये बयान दिया, बंगाल बीजेपी के नेता विफर पड़े। उन्होंने सीएम ममता पर पलटवार करते हुए उनसे कि सवाल पूछ लिया। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये छात्रों लोगों का कोई दोष नहीं है, ये बाम राम का काम है, तो पुलिस क्या कर रहे थे? ट्रकों भर के पूरा रास्ते से ऊपर कोलकाता में एकदम सेंट्रल कोलकाता में ऐसा लोग आ रहे थे, तो अगर बाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहा है, तो पुलिस क्या कर रहे थे उसमें? बीजेपी के गुस्से की वजह भी है, क्योंकि अभी 2 रोज पहले की सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश पे हो रहे प्रदर्शन से की थी। उन्होंने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को विपक्षी दलों की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में विपक्षी पार्टियां बांग्लादेश की तरह उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहती है। जाहिर है अब इस मुद्दे को दोबारा बीजेपी और राम से जोड़े जाने पर बीजेपी भड़क उठी है। ममता बनर्जी जी, आपको हो क्या गया है? इस्तीफा देने के बदले, अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाने के बदले, आप जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में फेल हुई है, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर यह बलात्कार हुआ, जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ, जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर घुसकर आपके राज्य प्रायोजित गुंडों ने तोड़फोड़ की है, उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के बदले अब आप बाम और राम, प्रभु श्री राम के नाम को घसीट रही हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। ये पहली बार नहीं जब बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अंजाम दी गई दरिंदगी को लेकर सीएम ममता बनर्जी गिरी हो। संदेश खाली की घटना को लेकर भी ममता बनर्जी चौतरफा निशाने पर रखी, लेकिन इस बार हैवानियत का नंगा नाच कोलकाता के सरकारी अस्पताल में खेला गया, जिसने देश भर के डॉक्टरों के सामने सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस से राम का नाम जोड़कर आखिर सीएम ममता कौन सा तीर मारना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।